देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। गुजरात सरकार ने राज्य की आर्थिक गतिशीलता को नई ऊंचाई देने वाला बजट पेश किया है, जिसमें नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में सभी के लिए घर के संकल्प के तहत इस वर्ष 3,15,000 से अधिक आवास उपलब्ध कराने के लिए 4,272 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वीबी जीरामजी योजना के तहत कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए लड़कों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही गांधीनगर में आधुनिक नमो केंद्रीय पुस्तकालय और आदिवासी इलाकों में औद्योगिक संपदाओं की स्थापना जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सर्वाधिक 7 सीटों पर मतदान होना है, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश से जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, रामदास अठावले, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी, धैर्यशील पाटिल, फौजिया खान और भगवत कराड़ शामिल है। इन सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना के चलते राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के आधार पर महायुति की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। महायुति के 6 उम्मीदवारों को जीतना लगभग तय माना जा रहा है। इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की है, जिन्हें एनसीपी राज्यसभा भेज सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण से जुड़ी जाति सत्यापन और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया रद्द कर दी है। सामाजिक न्याय विभाग ने एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें 2014 के अध्यादेश और संबंधित सभी फैसलों को निरस्त घोषित किया गया, जिसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूह को विशेष पिछड़ा वर्ग ए के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कोटा दिया जाना था। यह आरक्षण कानूनी बाधाओं और बॉम्बे हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के कारण कभी लागू नहीं हुआ था तथा अध्यादेश समय पर कानून न बनने से 2014 में ही समाप्त हो गया था। नया आदेश वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता, लेकिन अब नए प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। संबंधित सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं बंद होने से राज्य में आरक्षण औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है। सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान की सर्जरी हुई है और वह वेंटिलेटर पर है। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जलील पारकर ने बताया है कि उनकी सर्जरी हुई है और अब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत अब स्थिर है। इससे पहले खबर आई थी कि उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी है। यह मामला 19 मई 2024 की घटना से संबंधित है, जिसमें पुणे के कल्याणी नगर इलाके में शराब के नशे में धुत 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने 2 आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुनाया की पीठ ने गौर किया कि अशफक बाशा मकांदर पिछले 20 महीनों से जेल में है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर मकांदर को जमानत मिल गई। गोवा की राजधानी पणजी में लोगों ने मांडोवी नदी में एक कसिनो पौध के प्रवेश के विरोध में आवाज उठाई। पणजीवासियों ने एक बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य मुद्दा डेल्टिन कैसीनो पौध का प्रस्तावित आगमन था, जो एक विशाल 112 मीटर लंबा और 30 मीटर ऊंचा जहाज है। बैठक में वक्ताओं ने चिंता जताई कि इस तरह के विशालकाय जहाज मांडोवी के नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information